तो बच्चों प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3, आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। तो ABCD एक आयताकार मैदान है और ये 1-1 मीटर की दूरी पर चूने से लाइनें खींच रखी हैं। ठीक है। AD अनुदिश परस्पर 1 मीटर दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। ऐसी जो ये AD है इसमें 1-1 मीटर की दूरी पर ऐसे करके 100 टोटल गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। ये आकृति है 7.12, इसमें दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में, निहारिका ये दूसरी पंक्ति है, निहारिका ये है, और ये कह रहा है कि AD के 1/4 यानी 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है। तो जो 100 गमले रखे गए हैं तो ये उस 100 गमले के 1/4 भाग में दौड़ती है। ठीक है। और वहाँ अपना हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में, ये प्रीत 8वीं पंक्ति में है। ये AD के 1/5 भाग में बराबर दूरी पे दौड़ती है और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना होगा? तो यहाँ पे इसने झंडा गाड़ दिया, यहाँ पे इसने झंडा गाड़ दिया। जो इनका रेखाखंड है, अगर रश्मि वो कह रही है कि रश्मि जो है कहाँ पे झंडा गाड़ेगी, इनके मध्य में, तो हमें ये निकालना है। तो सबसे पहले बच्चों हमें इनके निर्देशांक निकालने हैं और उसके बाद इस क्वेश्चन को हल करना है। तो बच्चों ये AB है और ये क्या है? X अक्ष है, और ये AD है, ये क्या है? Y अक्ष है। तो AB तो X अक्ष पर है और AD कितनी है? Y अक्ष पर है। अगर हम इसकी दूरी निकालते हैं, यानी अगर हम इसके वो बिंदु निकालते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक X अक्ष पे कितनी दूरी है? 2। तो निहारिका की 2 तो X अक्ष पे दूरी है और बाकी AD पर कितने हैं? 100 गमले हैं और ये उस 100 गमलों का 1/4 भाग के बराबर दौड़ती है। ठीक है। तो हम पहले निहारिका के निर्देशांक निकालेंगे और उसके बाद प्रीत के निर्देशांक निकालेंगे। तो प्रीत पे X अक्ष की दूरी कितनी होगी? 8, और ये जो यहाँ से यहाँ तक 100 गमले रखे हैं तो ये कितना भाग रही है? 1/5 भाग बराबर भागती है। ठीक है। तो पहले निर्देशांक निकाल लेते हैं बच्चों। तो AB X अक्ष पर है और AD क्या है? Y अक्ष पर है। तो हरे झंडे की स्थिति, तो हरे झंडे बच्चों आप देखेंगे निहारिका जो पहली वाली है वो X अक्ष पे कितनी दूरी पर है? दूसरी पंक्ति में। और जो AD पर 100 गमले रखे हैं उसके चौथे भाग के बराबर दौड़ रही है। ठीक। तो ये निर्देशांक निकलेंगे। ये तो 2 हो गया और 100 को आप 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा आपके पास? 25। तो ये आपके पास निर्देशांक आए हरे झंडे के यानी निहारिका के। तो लाल झंडे की स्थिति क्या रहेगी बच्चों? 8वीं पंक्ति में दौड़ रही थी प्रीत और AD पर, AD Y अक्ष है, तो AD पर 100 गमले हैं और इसमें ये 5वें भाग में दौड़ रही थी। ठीक है। तो ये तो हो गया आपके पास 8 और 100 को अगर आप 5 से भाग करेंगे बच्चों तो ये आएगा आपके पास 20। तो ये आपके पास 2 निर्देशांक आ गए। अब उसने कहा था कि निहारिका और प्रीत अगर जहाँ पे झंडा गाड़ते हैं उनके रेखाखंड में बीच में कहीं पे जो है नीला झंडा गाड़ना है। तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको? इनके वो जो रेखाखंड है उसके बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी आपको। तो पहले हम क्या करेंगे बच्चों? ये झंडा यहाँ पे गाड़ देती है निहारिका, लाल झंडा। ठीक है। और जो ये हमारे पास प्रीत, ये यहाँ झंडा गाड़ देती है। तो एक ही रेखाखंड बन जाएगा यहाँ पे हमारा। तो पहले हम क्या करेंगे? इस रेखाखंड के बीच की दूरी निकाल लेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद हमें इसका मध्य बिंदु निकालना पड़ेगा। ठीक। तो बच्चों निहारिका कौन सा झंडा गाड़ रही है? वो गाड़ रही है बच्चों हरा झंडा। और प्रीत कौन सा झंडा गाड़ रही है? लाल झंडा। ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं? इनके बीच की दूरी निकाल लेते हैं। वो फॉर्मूला आपको पता है बीच की दूरी निकालने का, जो आपने एक्सरसाइज फर्स्ट में करा था, पहली वाली एक्सरसाइज में करा था। तो जो दोनों झंडों के बीच की दूरी x2 - x1 का स्क्वायर और y2 - y1 का स्क्वायर। तो x2 कितना है आपके पास? 8 माइनस x1 कितना है? 2, इसका स्क्वायर हो जाएगा। y2 कितना है बच्चों? 20
और y1 कितना है 25, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चों आप 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 6 का स्क्वायर, और 20 में से 25 घटाएंगे कितना आएगा माइनस में 5 का स्क्वायर आएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 6 का स्क्वायर 36, और माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होता है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। आप इन्हें जोड़ देंगे तो 36 और 25 को जोड़ेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा आपके पास 61 अंडर रूट के अंदर। तो ये दोनों यानी ये रेखाखंड के बीच की दूरी आ गई। अब हम इसके मध्य बिंदु निकालते हैं, रेखाखंड का मध्य बिंदु। तो रेखाखंड का मध्य बिंदु बच्चों पता है आपको x1 + x2 भाग में 2 और y1 + y2 भाग में 2। तो दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु हम मान लेते हैं n है, और उस पर निर्देशांक कितने होंगे x और y है। तो हमें x निकालना है और y निकालना है। तो x निकालने का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों x1 + x2 भाग में 2, और y निकालने का फॉर्मूला होगा y1 + y2 भाग में 2। तो x कितना है आपके पास 2, और x2 कितना है, यानी x1 2 है और x2 कितना है 8 है, 2 + 8 भाग में 2। ठीक है, ये x हो गया। और y कितना है आपके पास 25 और 20, 25 + 20 भाग में 2। तो 2 और 8 कितना हो गया 10 भाग में 2, और ये हो गया आपके पास 45 भाग में 2। ठीक है, अब x बराबर कितना आएगा बच्चों 5, और y बराबर कितना आएगा 45 को 2 से भाग करेंगे तो 22.5। तो ये निर्देशांक आए हैं रेखाखंड के मध्य बिंदु के, यानी इस निर्देशांक पे जो है, इस निर्देशांक पे रश्मि क्या करेगी नीला झंडा गाड़ेगी। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आगे के क्वेश्चनों की भी नोटिफिकेशंस आपको मिल सके।